आज का टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट और ये करना केएलएम से ही है और ये भी एक और मेजर यूक्यू है जो यहाँ से बन जाता है। अब इसके लिए मैं पहले बताऊंगा कि इस टॉपिक में से आपने जो मेन लाइंस है जिसके अंडर इनको कवर करना है वो कौन सी हैं। जो मेन पॉइंट्स हैं इस पैराग्राफ के वो ये होंगे कि हमारे पास लेयर्स कौन सी हैं हार्ट की और वो कैसे ओरिजिनेट होती हैं। हेड फोल्ड के दरमियान कौन सा कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास जो कि प्राइमोर्डिया ऑफ द हार्ट या हार्ट ट्यूब है वो वेंट्रल साइड पर आता है। कार्डियक लूप क्या होता है, लूपिंग का प्रोसेस कैसे फॉलो करते हैं और डोर्सल मेसोकार्डियम है वो कैसे ओरिजिनेट हो रही होती है। तो अगर हम लेयर्स की बात करें तो प्राइमोर्डिया ऑफ द हार्ट कह लें या फिर हार्ट ट्यूब कह लें, तो उसमें हमारे पास जो एक एक्सटर्नल लेयर हम कहते हैं कि वो है मायोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम नेम फेमिलियर है, वी ऑल नो मायोकार्डियम को। ये कहाँ से आ रही होती है? जो कि मायोकार्डियम है ये हमारे पास इसका ओरिजिन हो रहा होता है थ्रू द सबक्लैंक्निक मेसोडर्म प्लस सेकेंडरी हार्ट फील्ड। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गई मायोकार्डियम। अगली जो हम लेयर बोलेंगे उसको हम कहते हैं वो हमारे पास होती है एंडोकार्डियम। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम अभी उसको बनाएंगे तो हम पहले कह देंगे एंडोथीलियल ट्यूब है, एंडोथीलियल ट्यूब होगी और वो आगे हमारे पास बनाएंगी एंडोकार्डियम। एट द स्टेज के एंडोथीलियल ट्यूब होती है। अगर हम ये सोचें मायोकार्डियम है और ये हमारे पास एंडोथीलियल ट्यूब है, इसके दरमियान हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा जेलेटेनियस टाइप का। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू जेलेटेनियस टाइप का प्रेजेंट है और वो उस कनेक्टिव टिश्यू को बोल देंगे, उस कनेक्टिव टिश्यू को नेम देंगे कार्डियक जेली का। तो जो कि कार्डियक जेली है वो हमारे पास सेपरेट कर रहा है मायोकार्डियम को और एंडोकार्डियम को आपस में। ठीक है, और एंडोकार्डियम में हमारे पास एंडोथीलियल ट्यूब प्रेजेंट होगी अराउंड द हार्ट, उससे हमारे पास ओरिजिनेट होगी एंडोकार्डियम। ठीक है, ये मायोकार्डियम होगी, एंडोकार्डियम होगी और लास्ट हमारे पास आते हैं विजरल पेरिकार्डियम भी उससे कहते हैं, फिर एपिकार्डियम भी कहते हैं। वो जो हमारे पास एपिकार्डियम होगी उसको देखते हैं वो कहाँ से आती है। जो कि एपिकार्डियम होती है उसका ओरिजिन होता है हमारे पास मेसेनकाइमल सेल्स। ठीक है, एपिकार्डियम ओरिजिन है मेसेनकाइमल सेल्स। मेसेनकाइमल सेल्स। ठीक है, यहाँ से वो जो हमारे पास प्रेजेंट होंगे अराउंड द साइनस वेनोसस। ठीक है, साइनस वेनोसस आपको पता है जहाँ पे हार्ट का वो पार्ट, जहाँ पे हमारे पास हार्ट का वो वीनस एंड, जहाँ पे हमारे पास सारा वीनस ब्लड होता है, एम्ब्रियो को आगे ड्रेन कर होता है, उसमें अम्बलाइकल वाइट लाइन और जो कि हमारे पास कॉमन कार्डिनल वेन्स होती हैं वो सारी होती हैं। ठीक है, ये एपिकार्डियम में आपकी लेयर्स होगी। अभी तक पहली हेडिंग हमारा पहला टॉपिक जो था लेयर्स का वो कंप्लीट होगा कि लेयर्स में हमने देख लिया मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम और एपिकार्डियम कैसे होता है, कार्डियक जेली का आपको पता चल गया। यही बातें पॉइंट्स में केएलएम में लिखी हुई हैं, इनको बाद में केएलएम से भी रीड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो हमें पता होना चाहिए यहाँ पे वो हमारे पास आता है कि हेड फोल्ड में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होता था। ठीक है, हेड फोल्ड अगर आप लोग याद करें बच्चों तो आपको याद होगा कि ये हमारे पास था फर्स्ट ईयर, हमने जनरल एनाटॉमी में इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब उसकी डायग्राम इन्होंने यहाँ पे दोबारा दिखाई है, उसको एक बार मैं भी दिखाता हूँ। ये आपका दिखाया हुआ है हेड फोल्ड। ठीक है, हेड फोल्ड में हमारे पास क्या होता है, ठीक है, फोरकट बनता है जो कि स्कैंडियोक सैक है उसको इनकॉर्पोरेशन होती है उसकी, और जो हमारे पास हेड वाला रीजन है वो हमारे पास क्रेनियली मूव करता है, और जो हमारे पास होता है ये वाला पेरिकार्डियल कैविटी और हार्ट जो कि होगा वो हमारे पास वेंट्रल साइड पे आएगा। ठीक है, फोरकट के वेंट्रल साइड पे आएगा। ठीक है, ये हार्ट है इस वक्त हमारे पास, हार्ट ट्यूब बताया हुआ है, और ये पेरिकार्डियल कैविटी है, ये हमारे पास वेंट्रल यानी कि फोरकट के आगे आ गया। ठीक है, हेड फोल्ड ये यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है हेड फोल्ड का, जिसमें फोरकट बना है और फोरकट के आगे हमारे पास हार्ट ट्यूब और पेरिकार्डियल कैविटी आ गई है। इसी बात को आपने लिख लेना है यहाँ पे कि हमारे पास आगे हेड फोल्ड का कंसेप्ट ये हुआ है कि हमारे पास जो कि प्राइमोर्डिया ऑफ द हार्ट एंड पेरिकार्डियल कैविटी, प्राइमोर्डिया हार्ट स्लैश हार्ट ट्यूब जिसे भी कह लो, और जो हमारे पास होता है पेरिकार्डियल कैविटी वो हमारे पास वेंट्रल टू हार्ट आ गई है। ठीक है, पेरिकार्डियल कैविटी दोनों चीज़ें हमारे पास वेंट्रल टू फोरकट आ गई है, वेंट्रल टू फोरकट। ठीक है, ये हेड फोल्ड कॉन्सेप्ट आपने इसको नोट कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट हमने बताना है जो मेन चीज़ है इस पूरे डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट की, जिसे हम कहते हैं कि कार्डियक लूप क्या होता है। हार्ट की स्टोरी है, बहुत अजीब सी है। ठीक है, अब कार्डियक लूप में ये होता है बिफोर के हमारे पास हार्ट ट्यूब बन रहा होता है हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है PITX2C। ठीक है, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का हमारे पास काम होता है, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का हमारे पास ये काम है कि इसने हमारे पास लेफ़्ट हार्ट फील्ड को जनरेट करना है, और जो कि हमारे पास
लेफ़्ट राइट पैटर्न, लेफ़्ट से राइट जो हमारे पास पैटर्न होता है हार्ट का वो मेंटेन करना है, ठीक है। लेफ़्ट राइट पैटर्निंग को देखने के लेफ़्ट टू राइट जो हमारे पास एट्रियम वेंट्रिकल हैं सारे हमारे पास जो होते हैं वो पोजीशन में आ जाएं। हेडफोल्ड वाले टॉपिक में आप लोग एक पॉइंट और ऐड करेंगे कि हमारे पास अरेंजमेंट क्या होती है, ठीक है। अरेंजमेंट भी केएलएम की डायग्राम से देखेंगे कि हमारे पास अरेंजमेंट क्या होती है, ठीक है। अरेंजमेंट का मैं बताता हूँ, केएलएम की ही डायग्राम है। अरेंजमेंट हमारे पास ऐसे होगी कि सबसे पहले हमारे पास ऊपर प्रेजेंट होगा ट्रंकस आर्टियोसस, उसके नीचे बल्बस कॉर्डिस, उसके नीचे वेंट्रिकल, फिर प्राइमोडियम द एट्रियम और फिर साइनस नोसस, ठीक है। आर्टियल एंड ऊपर है, वेनस एंड नीचे है, वेंट्रिकल अभी ऊपर है, प्राइमोडियम द एट्रियम नीचे है। कार्डियक लूप का जो प्रोसेस है इसका मतलब यही है कि एट्रियम और वेंट्रिकल और बल्बस कॉर्डिस ट्रंकस आर्टियोसस ऐसे मूव करें कि हमारे पास जो पूरा ये हमारे पास ऐसे रोटेट करे कि हमारे पास हर चीज़ अपनी प्रॉपर अरेंजमेंट में आ जाए, ठीक है। इसके लिए आप लोग थ्योरी डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट की वीडियो है वो भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये पूरा हमारे पास हार्ट ट्यूब का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास कार्डियक लूप ऐसे जनरेट करे कि हमारे पास एटीएम वेंट्रिकल सब कुछ अपनी पोजीशनिंग में आ जाए। उससे पहले हमारे पास अरेंजमेंट ये है, आप लोग हार्ट फोल्ड के जब आप लोग लिखेंगे तो उसमें आप अरेंजमेंट लिख सकते हैं कि ट्रंकस आर्टियोसस क्रेनियली प्रेजेंट है और कंटिन्यूस होता है डोर्सल एओर्टिक सैक के साथ, और नीचे बल्बस कॉर्डिस से फिर वेंट्रिकल है, फिर प्राइमोडियम द एट्रियम, साइनस ऑफ वेनसस, साइनस वेनोसस, ठीक है। ये पूरा हमारे पास अरेंजमेंट आ गई। अब जब कार्डियक लूप होगा लेफ्ट हार्ट फील्ड जनरेट हुई, लेफ्ट टू राइट पैटर्निंग ऑफ द हार्ट होती है और इससे आगे हमारे पास एक जो कि यू शेप्ड पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर हम उससे कहते हैं, इसी को हम नाम दे देते हैं बल्बो वेंट्रिकुलर लूप। और इसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एपिक्स बीट फील होती है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। एपिक्स ऑफ द हार्ट एट लेफ्ट साइड, ठीक है। ये पॉइंट है इसका पूरा कार्डियक लूप का कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमारे पास जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर PIT-X2C है, लेफ्ट हार्ट फील्ड को जनरेट करता है, लेफ्ट राइट पैटर्निंग ऑफ द हार्ट होती है, फिर यू शेप स्ट्रक्चर बनता है, वो बल्बो वेंट्रिकुलर लूप भी उससे कहते हैं, और आगे एपिक साइड में लेफ्ट साइड पे फील होगी। इससे ही हम कहते हैं डेक्स्ट्रल राइट हैंडेड लूपिंग। ठीक है। यही प्रोसीजर आपका पूरा कार्डियक लूप को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और इसकी एक मैं डायग्राम भी है वो भी आपको साथ शो करा देता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे फॉलो हो रहा है, देखें आर्टियल एंड ऊपर है, वेनस एंड नीचे है, और ये पूरी फ्यूजिंग विद द हार्ट ट्यूब हो रही है, और वही अरेंजमेंट जो मैंने बताई थी। और आगे कार्डियक लूपिंग का जो पैटर्न है कि जैसे वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पूरा अरेंज होता है और एटीएम और वेंट्रिकल अपनी जगह पे प्रॉपर्ली आते हैं। एग्जैक्टली यही कार्डियक लूप है पूरा, टेक्सचर राइट हैंडेड लूपिंग है और हर चीज़ अपनी प्रॉपर प्लेस पे आ जाती है, यही मेजर दिखाना आपको मकसद था, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको पता होना चाहिए कि डोर्सल मीसोकार्डियम क्या है। डोर्सल मीसोकार्डियम, ठीक है। अब जो हमारे पास हार्ट ट्यूब बन गई ये हमारे पास डोर्सल वॉल के साथ अटैच होती है, ठीक है। डोर्सल वॉल जो हमारे पास एम्ब्रियो की होगी उसके साथ अटैच होती है बाय दिस डोर्सल मीसोकार्डियम, ठीक है। डोर्सल मीसोकार्डियम की लेयर के साथ हमारे पास अटैच होगी। थोड़ी देर बाद ये होगा कि जो कि डोर्सल मीसोकार्डियम है ये भी हमारे पास रिग्रेस कर जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, और इसकी जगह हमारे पास बन जाएगा ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस। ठीक है, सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग, लेकिन आप लोगों को समझ आ जाएगी। डोर्सल वॉल, डोर्सल मीसोकार्डियम रिग्रेस होगी, डोर्सल मीसोकार्डियम और ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। इसको एक बार देख लेते हैं केएलएम की डायग्राम से। ये देखें अजीब सी फ्रॉग शेप डायग्राम दिखाई हुई है, इधर ही पता लग जाएगा डोर्सल मीसोकार्डियम का। थोड़ा सा जूम कर लें, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास कट सेक्शन दिखाया हुआ है, ये हार्ट ट्यूब है और ये डोर्सल वॉल है एम्ब्रियो की, ठीक है। उसके साथ जिससे कनेक्ट करा है डोर्सल मीसोकार्डियम है, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम ये रिग्रेस कर जाएगी और आगे हमारे पास जो रह जाएगा वो ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस होगा। अगली डायग्राम में ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस भी दिखाया हुआ है। और ये प्राइमोटिव द हार्ट ट्यूब है, ये बड़ी अपने अंदर एलोंगेशन, कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन लेकर आएगी, ये पूरा है, ठीक है। अब इसको केएलएम से भी एक बार रीड कर लें। डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट ट्यूब को, डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट ट्यूब बताई हुई है। एक्सटर्नल लेयर, जिस तरह पहले मैंने बताया लेयर्स का बताया होगा कि मायोकार्डियम कहाँ से आ रही है, सब प्लेक्नी मेसोडर्म से आ रही है, और आगे हमारे पास एंडोथीलियल ट्यूब से आगे हमारे पास आ रही है, नेक्स्ट आ रही है एंडोथीलियल ट्यूब से एंडोकार्डियम आएगी, ठीक है। और लास्ट पे हमारे पास जो कि एपिकार्डियम होगी, विसल पेरिकार्डियम और फिर एपिकार्डियम कहते हैं, ड्राइव होती है मेसोथीलियल सेल से अराउंड द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ साइनस वेनोसस, ठीक है।
और आगे फिर बताया होगा हेड फोल्ड वाला हेड रीजन का जो कि फोल्डिंग कंसेप्ट है वो बताया होगा, वो पूरा डायग्राम से वैसे एक्सप्लेन करता है। और ये वाला पैराग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है सारा, ठीक है। ट्रंकस आर्टरियोसिस हमारे पास क्रेनियली प्रेजेंट है विद द एओर्टिक सैक, और यहाँ पे जो कार्डियक लूप वाला हो रहा है, पूरे पैराग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स इनको याद रखना है और इन्हीं को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ऐसे फ्लो चार्ट बना के अच्छा सा एक्सप्लेन कर देना है। और लास्ट पे डॉर्सल मेसोकार्डियम का बताया हुआ है इस पैराग्राफ में, वो यहाँ से देख लेना है। ये पूरा आपके इस टॉपिक को कवर करता है जो कि डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट है।